कहानी शुरू होती है। एक घर का सीन दिखाई देता है। हैंक दौड़ते हुए कहती है, यंग मास्टर। वो अंदर आती है। वो चौंक जाती है। वो वही गावी को चौक करते हुए कहती है, अरे क्या तुम इतनी जल्दी क्या लेकर आई हो? वो कहता है, हे वही मैं टैप कर रहा हूँ। हैंक कहती है, खैर मुझे नहीं पता कि आप क्या कर रहे हैं, लेकिन बाहर तो बहुत गड़बड़ है। बाहर एक्यूमुलेटेड एंग पीस ग्रेट सर है। गावी बुरी हालत में कहता है, एक्यूमुलेटेड? वो कौन है? वो वही कहती है, एक्यूमुलेटेड एंग पीस का जुडोंग मुक। वो बिना किसी वेपन के कॉम्बैट टेक्निक में मास्टर है, जिसका एक कम समय में शासन प्रोविंस पर ग्रेट इन्फ्लुएंस था। वो कहती है, वो वही चलो इस बारे में बात करते हैं। तुम इसे छोड़ दो। उसे कुछ समय तक मार्शल एलम में कोई बिजनेस नहीं चाहिए था। तो ये क्या हो सकता है? वो कहता है, वो प्लीज। हैंक कहते हैं, एक्यूमुलेटेड एंग पीस ग्रेट सर, लगता है कि उन्हें जाओ परिवार को साथ रहना चुना है। वो कहता है, क्या ये स्टे, क्या ये एक और नई शुरुआत है? वो ही कहती है, नहीं। हमारा सीन बदलता है। मैं सीधे मुद्दे पर आऊँगा। गावी के पिताजी कहते हैं, मुझे समझ नहीं आता कि आप जैसे मास्टर और नोबल गरीब जाओ परिवार के साथ रहना चाहेंगे। वो कहते हैं, ये मेरी बेटी के लिए है। ये 10 साल पहले अपनी पत्नी को खोने के बाद मैंने सारी मोटिवेशन खो दी। उसके बाद मुझे वीरता से नफरत हो गई और मैंने मार्शल एलम छोड़ दिया। अगर मेरे पास ये बच्चा ना होता तो जैसे वो पीछे छोड़ के गई थी, नहीं तो मैं अभी भी शराब पी रहा होता और जुआ खेल रहा होता और एक मरे हुए आदमी की तरह रह रहा होता। वो कहते हैं, याकबिन लीडर को ग्रीट करो। बिन कहती है, आपसे मिलकर अच्छा लगा। मैं जो याकबिन आपको अपना ग्रीट करती हूँ। गावी वेब कैमरे से देख रहा होता। वो कहता है, तो ये हुआ। हैंक कहती है, यंग मास्टर आप क्या कर रहे हैं? वो ये कहती है, एल्डर ब्रदर हमेशा ऐसे ही थे। वो कहता है, वैसे भी वो बच्ची, मुझे लगता है कि मैंने उसे कहीं देखा है। गावी के पिताजी कहते हैं, हालांकि ग्रेट सर के लेवल का एक मास्टर कई जगहों पर आपको एक्सकोर्ट करने का ऑफर की गई होंगी। यूडोंग मुक कहते हैं, मैंने अपना आधा जीवन सिर्फ लड़ते हुए बिताया है। मार्शल एलम क्लैन में रहना मीनिंगलेस होगा जहाँ मेरी सुरक्षा की गारंटी नहीं होगी। अगर मेरी बेटी डर में रहती है तो इस बीच मैंने खबर सुनी कि जाओ परिवार के लोगों की बचा रहे थे। मैंने चारों ओर पूछा और पता चला कि जाओ परिवार की अच्छी रेपुटेशन भी थी और लोगों के बीच लोकप्रिय थे। तो मैंने सोचा कि मैं इस जगह को अपनी बेटी को सौंप सकता हूँ। वो कहते हैं, इसके ऊपर मैंने सुना है कि आपका एक बेटा है जो मेरी बेटी के उम्र का लगभग बराबर है। वो वेब कैमरे की तरफ देखते हैं। गावी डर जाता है। वो यही कहती है, क्या हुआ गावी? वो कहता है, नहीं कुछ भी नहीं। वो क्या था? लीडर कह इतनी अनएक्सेप्टेड विजिट थी। मैंने आपसे पूछताछ की, मैंने जो कहा वो सच था। तो मुझे उम्मीद है कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है। वो कहते हैं, मैं समझ सकता हूँ। वो कहते हैं, आपका स्वागत है, आप जाओ परिवार के मेंबर है। वो तीनों छुपकर उन्हें देख रहे होते हैं। वो कहते हैं, चलो मैं तुम्हें विला तक ले चलूंगा। गावी कहता है, ये क्या मैंने सही देखा? ऐसा लगता है जैसे उसने एक क्षण के लिए सीधे मेरी तरफ देखा। वो ना केवल मार्शल आर्ट में मास्टर है, एक्यूमुलेटिव एंग पीस उन्हें उनके लिए भी उनके हाई रेपुटेशन है। उनकी रेपुटेशन देखने के वो केवल कुछ ही दिन लगे। एक्यूमुलेटिव एंग पीस का मास्टर ने केवल मेहनत और ईमानदार था, लेकिन उनकी वेरी जेंटल पर्सनालिटी बहुत सौम्य थी, जो कि बहुत इम्प्रेसिव थी। यहाँ तक कि अपने ड्यूटी घंटों के बाहर के भी वो मैनोर के अंदरूनी और बाहरूनी हिस्से की सावधानीपूर्वक जांच करते थे। उनके कार्य जो मैन ऑफ क्यूलरस स्पिरिट है, ये टाइटल के वर्ती थे। इस मैनोर में मोस्ट ट्रस्टवर्दी पर्सन बन गए। हालांकि दूसरी ओर गावी कहता है, हे एक्बिन। वो उनकी तरफ देखती है। वो कहता है, क्या तुम हमारे साथ खेलना चाहती हो? ये जुगे क्लैन से हुई है और मेरी छोटी बहन सुई, वो इस साल 5 साल की हो जाएंगी। सुई कहती है, हाय, अरे यार ये कितनी क्यूट है बे। यांगमिन कहती है, नहीं मैं ठीक हूँ। वो कहता है, ठीक है। वो वही गावी के कान में कहती है, गावी चलो अंदर चले और खेले। वो कहता है, और उसे यही छोड़ दो। वो वही कहती है, तुमने कहा कि हम स्लाइम से खेलने के लिए सुई के साथ जा सकते हैं। वो कहती है, सुई आप स्लाइम के साथ खेलना चाहती है। वो कहता है, तुमने मुझे ये बात सीक्रेट रूप से क्यों बता रहे हो? वो कहती है, उसे क्यूरियस बनाने के लिए। मेरी माँ ने मुझसे कहा, जो बच्चे खाने खाने में के मामले में बहुत ज़्यादा चूजे और उन्हें कंफर्टेबल नहीं देना चाहिए, उसके बजाय उन्हें भूखा रखना जाना चाहिए। ये मेरे एक्सप्रेशन और अकॉर्डिंग है। उसने अपने हाथ बाहर निकाले, स्लाइम हमारे लिए इंतज़ार कर रहा है। वो जाते हुए कहती है, ये फूल्स हमारे सीन बदलता है। गावी को स्कॉट वॉरियर गार्ड कर रहे होते हैं। कुछ बच्चे गावी को आवाज़ दे रहे होते हैं। एक बच्चा कहता है, ब्रदर गावी। काले बाल वाला कहता है, ब्रदर। एक लड़की कहती है, ब्रदर प्लीज़ कुछ मिठाई ले आओ। गावी कहता है, तुम लोग में ऐसा कोई व्यक्ति है जो तुम्हें लिए मिठाई खरीदता है? जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ तुम्हारे गाल क्यों गोल मोटोल हो जाते हैं, है ना?
हम जुड़ांग मुख को ग्रेट सर कहेंगे, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। ग्रेट सर कहते हैं हमें फिर से मिल गए यंग मास्टर। गावी कहता है ग्रेट सर। होस्ट कोच वॉरियर कहते हैं हम एक्यूमिलेटिव एंगपिस्ट को ग्रीट करते हैं। ग्रेट सर कहते हैं ये शरीर पहले से मार्शल आर्ट को छोड़ चुका है, फॉर्मेलिटी की आवश्यकता नहीं है। वैसे भी ये बच्चे आपको अच्छी तरह से फॉलो करते हुए दिखते हैं। गावी अपने कपड़ों से मिठाई निकालते हुए कहता है वो मेरी मिठाई का पीछा कर रहे हैं, मेरा नहीं। वो लड़कों को मिठाई देते हुए कहता है ठीक है। सब भूखे राक्षसों की तरह उस पर हमला बोल देते हैं। सब मिठाई खाकर मोकले हो जाते हैं। गावी एक के पास मिठाई फेंकता हुए कहता है तुम भी ले लो। सब लोग उस पर भी हमला बोल देते हैं। ग्रेट सर कहते हैं अब मैं समझा, ऐसा लगता है जैसे आप ऐसा पहली बार नहीं कर रहे हैं। गावी हंसता है। ब्लू डीपी वाला कहता है ह्यूमन पिगविंस। पिंक डीपी वाला कहता है ये एक्सट्रीमली डार्क कंटेंट है। ऑरेंज डीपी वाला कहता है ऐसा लगता है कि वो भी धीरे धीरे इसका आनंद ले रहा है। ग्रेट सर कहते हैं मेरे बेटी करीब आना मुश्किल है ना। गावी कहता है मुझे लगता है कि वो अभी भी जाओ परिवार के लिए इस्तेमाल नहीं किया है। वो कहते हैं वो अपने बुरे पिता के कारण अपने उम्र के दोस्तों के साथ घुल मिल नहीं पाती। ये कहना मेरे लिए भी बेशर्मी है, लेकिन मुझे आशा है कि आप उससे बात करने की कोशिश करेंगे यंग मास्टर। वो कहता है आप चिंता मत करें ग्रेट सर, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। हमारा सीन बदलता है। वो कहता है ये तो मैंने उसके कहा था, लेकिन अगर आप हर जगह पीछा करेंगे यहाँ तक कि ट्रेनिंग ग्राउंड तक भी तो ये डिफिकल्ट हो जाएगा। याग्बिन कहते हैं आपने मुझे यहाँ क्यों लाए हो। ग्रेट सर कहते हैं तुमने कहा था कि तुम खुद इसका ख्याल रखोगे, लेकिन तुम अभी भी एक दोस्त के बिना अकेली हो। वो मुंह फुला लेती है। गावी कहता है ग्रेट सर। वो कहते हैं ये ठीक है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है यंग मास्टर। वो कहता है मुझे चिंता कैसे नहीं करनी चाहिए। वो वही कहती है गावी चलो जल्दी शुरू करते हैं। गावी फाइटिंग स्टैंड लेकर कहता है हाँ चलो ऐसा ही करते हैं। 5 साल पहले किडनैपिंग की घटना के बाद वो ही और मेरे बीच ट्रेनिंग एक सरल खेल नहीं था। हमने बुरे आदमियों के खिलाफ भय और हेल्पलेस का अनुभव किया था। हालांकि कई बार हम घायल भी हो जाते हैं। हमने एक दूसरे के लिए बेस्ट ट्राई करने का वादा किया है। वो कहता है अब तक किसी भी समय मेरे पास आओ। ग्रेट सर याग्बिन उनकी तरफ देखते हैं। ब्लू डिपी वाला कहता है आज हम फिर आ गए। पिंक डिपी वाला कहता है मैं सबसे पहले जाकर आराम करूंगा। येलो डिपी वाला कहता है मुझे बीमार महसूस हो रहा है, कोई कुछ करो। पर्पल डिपी वाला कहता है अपना सर हिलाए बिना लड़ नहीं सकते। गावी कहता है मैं कोई मुर्गा नहीं हूँ। ये कहता है मुझे कैसा करना चाहिए। वो ही गावी पर अटैक कर देती है। वो बड़ी मुश्किल से डॉज करता है। वो ही की अटैक करते हुए कहती है तुमने मुझे पहला वार करने दिया, कितना चिकी है, मतलब निर्लज्ज। गावी वो डॉज करते हुए कहता है मुझे उसे इस तरह बोलना नहीं सिखाना चाहिए था। वो कहता है शॉर्ट एंड कॉन्सियस स्ट्रेटेजी फॉरवर्ड एंड इफेक्टिव मॉडर्न मार्शल आर्ट। वो अटैक करते हुए कहता है एक मिडफील्ड मार्शल आर्ट जो सामने आती है। वो वही दोनों हाथों में किल आते हुए कहती है विशाल और फैंसी मूवमेंट को बेस के रूप में। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। याग्बिन और ग्रेट सर उनकी तरफ देखते हैं। ये वो मूवमेंट है कई वर्षों से परिष्कृत दो मार्शल आर्ट का टकराव हुआ। गावी और वुई का अटैक टकराया। उनके अटैक टकराने के कारण फोर्स बाहर निकली थी। ये पहली बार है कि दुनिया के सामने आया। तो हमारी कहानी यहाँ पे खत्म होती है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब और कमेंट भी कर लेना। नेक्स्ट वीडियो जितना हो सके उतने जल्दी लाने की कोशिश करूँगा। लेट्स टू बी कंटिन्यू।